और फिलिस्तीन के बीच में पिछले 1.5 सालों से वार चल रहा है, लेकिन इन सब का जो भुगतान है वो वहाँ के मासूम बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं आपको हम बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी एक चेतावनी जारी कर दी है कि बताया करीब 48 घंटे के अंदर 14,000 से भी ज्यादा बच्चे मर जाएंगे, यानी कि उन्हें अगर खाना नहीं मिला तो वहाँ पे काफी बच्चे मारे जाएंगे। इन सब चीज को लेकर के अब वाराणसी में भी आवाज उठने लगा है। बता दें आपको कि यहाँ पर साझा मंच के द्वारा उपवास रखा गया है और भारत से अपील किया गया है कि वो उनकी मदद करे। उनसे बात करेंगे, क्या राय रखते हैं, अपना क्या सोचते हैं, इन सब चीजों को लेकर के आज उनसे बात करते हैं। आज ये आप लोगों ने एक दिन का उपवास रखा है यहाँ पे, तो आप अपनी बातों को रखने से क्या क्या कहना चाहते हैं? हम उपवास रखे हैं अपनी शुद्धि के लिए, समाज की शुद्धि के लिए, देश की शुद्धि के लिए, कि सब में सद्भाव की भावना जागृत हो। और ख़ास करके फ़िलहाल जिस पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं और मानवता के पराकाष्ठा पर जाकर के उसका हनन हो रहा है, फिलिस्तीन में इजराइल का जो हमला हो रहा है, उस इजराइल द्वारा हमला हो रहा है जिसको फिलिस्तीन पर ज़बरदस्ती थोपा गया था, उनके घर में मेहमान बना करके उनको रखा गया था। वो इजराइल आज की तारीख में फिलिस्तीन के लिए भस्मासुर बना हुआ है। 23-24 लाख की आबादी है फिलिस्तीन की, और फिलहाल इस मौजूदा संघर्ष में, मौजूदा लड़ाई में 4-4.5 लोग वहाँ मर चुके हैं। और फिलहाल जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो आंकड़ा है, उस दिन उसने अल्टीमेटम जारी किया था कि अगर वहाँ खाद्य सामग्री नहीं पहुँची, इजराइल ने नाकाबंदी कर रखा है चारों तरफ से, उसको काट दिया है, उसके अंदर कोई सामग्री बाहर से नहीं जा पा रही, कुछ नहीं जा पा रहा है। 9,000 ट्रक फिलिस्तीन के बॉर्डर पर बाहर देशों में खड़े हैं सामग्री लेकर के कि हम उनको सप्लाई करें। यूएनओ की रिपोर्ट आई है कि 26,000 बच्चे मृत्यु के कगार पर खड़े हैं, वो मर जाएंगे 1-2 दिन के अंदर। अगर उनको कुछ नहीं मिली तो मर जाएंगे। और इजराइल कहना है कि नहीं, हम तो कुछ नहीं रोके, हम खुद ही वहाँ सामग्री भेज रहे हैं, राहत सामग्री भेजे हैं। ठीक है, भेजा है, 5 ट्रक वहाँ भेजा गया है। उस 5 ट्रक में 3 ट्रक में सफ़ेद कपड़े हैं जिसका इस्तेमाल कफन के लिए होता है। तो ये सामग्री इजराइल भेज रहा है और पूरी दुनिया इसको खामोशी के साथ देख रही है। क्या कहेंगे आप? मतलब पूरी दुनिया के साथ साथ हम तो ये कहेंगे, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है भारत के लिए कि भारत भी इस मुद्दे पर खामोश है। जो कि हमारी नीतियां हैं, हमारी विदेश नीति में क्या है, 5 ट्रक वहाँ भेजा गया है। उस 5 ट्रक में 3 ट्रक में सफ़ेद कपड़े हैं जिसका इस्तेमाल कफन के लिए होता है। तो ये सामग्री इजराइल भेज रहा है और पूरी दुनिया इसको खामोशी के साथ देख रही है। क्या कहेंगे आप? मतलब पूरी दुनिया के साथ साथ हम तो ये कहेंगे, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है भारत के लिए कि भारत भी इस मुद्दे पर खामोश है। जो कि हमारी नीतियां हैं, हमारी विदेश नीति में स्पष्ट उल्लेख है कि दुनिया में कहीं पर भी मानवता पर अगर संहार होगा, मानवता अगर का शोषण, दमन, उत्पीड़न होगा तो हम उसमें भागीदारी करेंगे। और वही भारत है जिसकी विदेश नीति नॉन अलाइंड मूवमेंट की विदेश नीति थी। 120 गरीब गुरबा देशों का हमारा संगठन था, वह भी आज की तारीख में खामोश है। और खामोश ही नहीं है, देश के पैमाने पर भी जहाँ जहाँ से उसके समर्थन में आवाज़ उठने की कोशिश हो रही है, उसका दमन किया जा रहा है, उसके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उसके ऊपर FIR दर्ज की जा रही है और उनको जेल में भेजने का काम किया जा रहा है। मतलब वहाँ मरते रहें और दुनिया के पैमाने पर कहीं भी अगर कोई आवाज़ उठाना चाहे तो उसकी आवाज़ भी न उठने दी जाए। यह गहरे सन्नाटे को तोड़ने के लिए आज इस बुद्ध की धरती से हम लोगों ने एक शांति का संदेश, शांति का पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग अपने बनारस को भी, अपने प्रदेश को भी, अपने देश को भी और दुनिया को कि अब भी देखो, आंखें खोलो, ये मानवता की लड़ाई है। युद्ध का एक सामान्य सा नियम है कि महिलाएं और बच्चों को, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग आप उठा के देखिए तो महिलाओं बच्चों पर प्रहार नहीं होता था। उस महिलाएं बच्चों को ढाल बना करके बल्कि अपना लोग अपना हित साधन कर लेते थे, अपना युद्ध की लक्ष्य की पूर्ति करते थे, लेकिन महिला और बच्चों पर प्रहार नहीं होता था। और वहाँ सीधे सीधे नरसंहार हो रहा है। नरसंहार में भी बच्चों को भूख से मार देने की पूरी साजिश है। उसके खिलाफ हम लोगों ने आज यहाँ उपवास व्रत रखा है और यहाँ संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया को। अब देखिए हमारा संदेश कहाँ तक पहुँचता है, कैसे पहुँचता है। इस मुद्दे को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? अपना परिचय देते हुए बताएं। मैं जितेंद्र यादव, समाज सेवी।
और समाजवादी पार्टी का पूर्व महानगर महासचिव रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे इसलिए बैठे हैं कि दुनिया आज जिस राह पे चल पड़ी है, या यूँ कह लें कि जिस माहौल में है, वो एक प्रकार से कह लीजिए कि वो एक पूरा युद्ध के आग में हम सब बैठे हुए हैं। पूरी दुनिया जो है युद्ध को आतुर है। पूरी दुनिया में युद्ध जैसा माहौल दिख रहा है, चाहे रसिया यूक्रेन का हो, या फिलिस्तीन इजराइल का, हमास का हो, इजराइल का हो, या अन्य जगहों पे दुनिया लगातार पिछले 20-30 वर्षों से, चाहे इराक अमेरिका का युद्ध से देखते आ रहे हैं, दुनिया युद्ध में ही है। वियतनाम का युद्ध, माने दुनिया युद्ध के माहौल में चल रहा है। 19वीं सदी 20वीं सदी ऐसा लग रहा है कि सब लोग युद्ध के लिए ही जो है बने हैं। हम जो हथियार बनाते हैं वो आत्मरक्षा और सुरक्षा के लिहाज से नहीं, बल्कि युद्ध के लिए बना रहे हैं। तो आज ऐसे में बार बार जो है, जो शांति पसंद लोग हैं दुनिया में, जिनको मानवता प्यारी है, जिनको पता है कि अगर हम जो है नफरत को अगर बढ़ावा देंगे, नफरत अगर पालेंगे, नफरत बढ़ जाएगा और वो एटॉमिक एनर्जी बन जाएगा, परमाणु हथियार वो बन जाएगा हमारे मन में। परमाणु हथियार हम बाद में गिराएंगे, लेकिन हमारे मन में जो परमाणु हथियार, हमारे दिमाग में जो परमाणु विस्फोट होगा, उसी का परिणाम होगा कि पूरी दुनिया जो है युद्ध के चपेट में आ जाएगी। हमने भारत से क्या उम्मीद लगाते हैं, हमने किस तरीके से मदद की जाए? भारत को आगे आना चाहिए। भारत की पहचान है शांति की। भारत ने हमेशा शांति का संदेश दिया है। भारत ने कभी युद्ध नहीं चाहा है। भारत युद्ध से हमेशा भारत का प्रयास रहा है, ये हमारी नीति और नीयत रही है कि हम पहले प्रहार नहीं करेंगे, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम मैत्री चाहते हैं। तो अपने उस दर्शन, उस चिंतन और उस नीति को आगे लाए और पहल करें कि यह युद्ध जो है इस तरीके से बच्चों की जो है अनदेखी न हो। जिस तरीके से युद्ध हो रहा है, हमारी ये प्रार्थना है और हमारी यह अपील है कि बच्चों को जो है इस युद्ध में जो है बलि का बकरा न बनाया जाए, बच्चे न मारे जाएं। उनके जैसा कि अभी आपने सुना कि बच्चों को जो है भोजन उपलब्ध नहीं है। हो सकता है अगर 2 दिन उन्हें राशन न उपलब्ध हो तो वो काल कल्पित हो जाए, मौत के मुंह में चले जाए। तो ऐसा दुखद अंत बच्चों के साथ ना हो। हम दुनिया और मानवता से, पूरी दुनिया की मानवता से और जो सरकारें हैं उनसे अपील करते हैं। आज काशी की इस धरती पे भगवान बुद्ध और बाबा विश्वनाथ की इस नगरी से हम यह अपील कर रहे हैं कि ऐसी समझ पैदा हो इजराइल और दुनिया के नेताओं में, जो उस युद्ध में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं कि बच्चों को भोजन मिल सके और यह युद्ध टले। दुनिया युद्ध से आगे नहीं बढ़ने वाली है, दुनिया शांति और मोहब्बत से आगे बढ़ेगी। तो उस दिशा में काम हो और बनारस की धरती से हम यही प्रार्थना अपील करते हैं। तो देखा आपने कि यहाँ पर जो साझा मंच के लोगों के द्वारा अपनी बातों को रखा गया, ये भी यहाँ बिल्कुल सही है कि युद्ध किसी भी चीज़ का हल नहीं है। युद्ध किसी भी चीज़ का ऐसा नहीं कि युद्ध हो गया तो शांति मिल जाएगी या विजय हासिल हो जाएगी। बिल्कुल इन्होंने सही कहा। और यहाँ पर सभी लोग उपवास कर रहे हैं और हस्ताक्षर अभियान भी चला रहे हैं और लोगों तक ये बात पहुँचा रहे हैं कि जिस तरीके से वहाँ पे बच्चों पे इन सब चीज़ों का असर पड़ रहा है वो ना पड़े, और सरकार से भी वो लगातार अपील कर रहे हैं। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसे खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें आप रणबीर न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, धन्यवाद।